हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू रेड स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरी पेट है बेला, तो उसको कल से वॉमिटिंग हो रही थी। अभी वो ठीक है, बट मैं चाहूँगी कि आप सभी बेला के लिए प्रेयर्स करें और विश करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसको अच्छा लगे, बिकॉज़ आई एम वेरी मच क्लोज टू हर। नाउ शी इज़ फाइन, बट मैं चाहूँगी कि आप सभी की ब्लेसिंग्स बेला को मिले और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। तो बेला के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर सजिटेरियस है, सजिटेरियस हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जीज़ है। सजिटेरियस के पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ मुझे बताइए। सजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं, एंड इवन जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका कांटेक्ट कब तक होगा। जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका कांटेक्ट कब तक होगा। सजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं और जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका कांटेक्ट कब तक होगा। सजिटेरियस आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ओके, और इवन इस पर्सन को आपसे स्ट्रेंथ मिलती है, ओके। इनको ऐसे लगता है कि आप अगर इनके साथ हो तो ये किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं। इवन ये देखते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि जो किसी को भी हैंडल कर सकता है, ओके। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा आपके तरफ, मतलब एक लव की एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है। सामने वाला पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ये भी एनर्जीज़ मुझे सजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ब्रेकअप से, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से को आपने ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन बहुत दुखी भी है ऐसे दिख रहा है। या आपने ब्लॉक नहीं किया लेकिन सामने वाले पर्सन ने अगर आपको मतलब ब्लॉक करके रखा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज़ में हो। बट चिंता मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या लिब्रा हो सकते हैं। इस पर्सन को कभी कभी ये आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन करता है, और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस, इस पर्सन ने आपके लिए काफ़ी वेट भी किया है, काफ़ी वेट कर रहे हैं ये पर्सन कि आप इनके तरफ कोई एक्शन ले। कभी कभी इस पर्सन का बिहेवियर आपके तरफ एकदम से स्नीकी हो जाता है, मतलब इन एंड आउट वाला बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन होता है। मतलब आप सोचते रहते हो कि क्या चल रहा है, आपको खुद को नहीं पता चलता कि यार इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सजिटेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, और बेसिकली जो फैमिली पर्सन्स है, इनके फैमिली पर्सन वो शायद से आपको पसंद नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है लेकिन आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसे है कि किसी ने आप दोनों में, बोलते हैं ना कि अच्छा चल रहा होगा तो एक बैक बिचिंग की है, कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिसकी वजह से आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है।
लेकिन यहाँ पे मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा सोलमेट वाली दिखाई दे रही है। आप दोनों सोलमेट हो, बट कुछ सजिटेरियस का ऐसे है, या तो आपके साइड से आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या इनके साइड से ये किसी रिलेशनशिप में, मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये रिलेशन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो मुझे दिख रहा है सजिटेरियस की सामने वाला जो पर्सन है, इसको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। शायद से ये सो नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, क्या इनके घर में किसी की तबीयत अगर ख़राब रहेगी तो ये अच्छे से सो नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। सामने वाला पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, ओके। बट कभी कभी ऐसे होता है कि ये पर्सन खुद ही लेट गो करते हैं चीज़ों को, या इनको ऐसे लगता है कि मुझे नहीं झुकना चाहिए। कभी कभी ऐसे हुआ है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे, उस पर्सन ने आपको मैरिज के लिए या तो सजिटेरियस प्रपोज भी किया था एंड ऑल, बट आप ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप अभी तक इस रिलेशनशिप में क्या करें, कैसे करें, ये रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट होगा, इसी चीज़ में सोचकर बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में जगलिंग चल रही है। मतलब स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बैलेंसिंग मुझे यहाँ पे सजिटेरियस नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सामने वाला पर्सन भले ही बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आपके तरफ आना चाहता हो, पर आपके कुछ ऐसे कर्माज है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को एक प्रॉपर स्टेबल ऑफ़र दे नहीं पा रहे हो, या तो ये एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन मुझे दिखाई देती है सजिटेरियस, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो कि आपको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, कैसे हम दोनों साथ में आएंगे, या कैसे हम दोनों का फ्यूचर होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में सीक्रेटली क्या चल रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देखो सजिटेरियस, आपका जो पर्सन है ये आपके साथ बेसिकली मैरिज चाहता है, फैमिली चाहता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव, ये अपना पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि आप इनके लिए सही हो कि नहीं, आपके साथ ये खुश रह पाएंगे कि नहीं, ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और कार्मिक लेसन, यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका और इस पर्सन का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक मिनट, ओके सजिटेरियस, मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो आपके पर्सन अभी आपको चेस कर रहे हैं। प्रीवियसली अगर ऐसे होगा कि आप दोनों का कुछ आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ है, तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है। इवन डिप्लेशन, ड्रेन एनर्जी है, लॉन्ग जर्नी इनकी दिखाई दे रही है मुझे। आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, एंड इनको ऐसे लगता है कि शायद से आपने इनको लेट गो कर दिया है। अभी आप ज़्यादा इनको अभी चेज़ नहीं कर रहे हो,
तो इनको कभी कभी ऐसे लगता है कि आपने इनको एब्डॉन कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। ये एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आ रही है। अभी देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सजिटेरियस के पर्सन के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। सजिटेरियस के पर्सन के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, सजिटेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे, प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट। सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे और कब तक होंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस। सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे और कब तक होंगे। लव बिलीफ, बहुत जल्दी इनको बिलीफ हो जाएगा जब इनको ऐसे लगेगा कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। तब ये बेसिकली इनको या तो सच में आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है सजिटेरियस, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप अभी उनको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो या कुछ, तब इनके एक्शन होंगे। मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। ओके, ये यूनियन एनर्जीज़ है। प्रेगनेंसी इवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये 2 कार्ड्स आए थे यहाँ पे, तो इनका ऐसे है ना कि आप दोनों की फैमिली हो, आप दोनों का एक बच्चा हो, ऐसे बहुत ज़्यादा इस पर्सन की ख्वाहिश मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव, ये अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू विल गेट थ्रू दिस। ये सब के बाद ही आपको यूनियन है, आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, और जब ये अवेकन होंगे तभी इनको पता चलेगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपको और इनका कनेक्शन है। ओके, भले ही ये कार्मिक के साथ है, बट तब इनको रियलाइजेशन होगा। और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा सजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, एक कार्ड गिर गया। सजिटेरियस की लव लाइफ के बारे में बताइए। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हमें न्यू बिगनिंग को शो करता है। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, मतलब ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ, ना कि ट्विन फ्लेम सोलमेट, नॉर्मल आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया है, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, असेंडिंग। ओके, न्यू फेज़ आपके लाइफ में आएगा। सिडक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हो, किसी के साथ बाहर जा सकते हो। नॉट इनफ, यहाँ पे कुछ सजिटेरियस का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आप उसके लिए कितना भी करें वो खुश नहीं है, क्योंकि या तो वो किसी और के साथ रहना चाहता है और आप उसको फोर्सफुली रख रहे हो, ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कॉल आ सकता है सजिटेरियस आपके पर्सन का, और यहाँ पे मुझे टॉकिंग दिखाई दे रही है कि आपकी बातें होंगी बहुत जल्दी। विथिन 2 वीक्स आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कार्ड आया है टॉकिंग का, और मैंने ये पूछा भी था कि कब तक होगा, तो लव कॉल एंड टॉकिंग आया है, तो आपके पर्सन और आपका ज़रूर एक कम्युनिकेशन हो जाएगा। प्लीज़ इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा सजिटेरियस कि आपका और आपका पर्सन का बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।